जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हम इसके पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, इसके हल करेंगे हिंदी व्याकरण के। तो पहला है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग, तो आप सब जानते हो बी प्लस ज्ञान, विज्ञान। अब इधर आ जाते अधिग्रहण। तो अधिग्रहण का उपसर्ग क्या होगा, तो अधि और ग्रहण। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें बताते हैं आप। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी अधि। परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग क्या है, परी प्लस वर्तन, परी प्लस वार, तो ये परी है इसमें। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा, तो आपको अप लगा है। अपव्यय में उपसर्ग लगा है, तो आपको अप लगा। अप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, अप से ऊपर बना शब्द नहीं है। जो उपदेश बना है अब से, उपमान बना है अपमान, लेकिन ऊपर नहीं बना, तो जो ऑप्शन आपका सही है ये नहीं है। पारी उपसर्ग लगाकर सही शब्द तो परिपूर्ण बन जाएगा। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग क्या है, ओप है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आपका अनुग्रह में तो अनु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनु, ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, परि। निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपका वो निर। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा, तो आपका अनु। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, प्र। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका होगा अनु। उपमंत्री उपशब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका होगा उप। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका होगा सम, क्या कहोगे, सम। अब आते हैं अभिशाप। तो अगर मैं अभिशाप शब्द में उपसर्ग देखता हूँ तो अभी है दुस्साहस में क्या है, दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दुस। अभ्यागतम शब्द में उपसर्ग है, तो अभी। सुख दुख में समास है द्वंद्व शब्द को, इसमें योजक चिन्ह लगा है, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व। कौन सा हमारा, द्वंद्व। और मैंने कहा द्वंद्व समास कौन सा होता है, जिसमें संख्यावाची क्रम धर्म में जो विशेषता बताता है। विवाह समास में उपसर्ग की तरह होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास, बहुब्री समास। पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। वीणा पाणी में समास का बहुब्री समास है। वीणा जिसके हाथों में हो गया सरस्वती। पंचवटी शब्द में समास कौन सा है, तो पंचवटी 5 वाटिकाओं का समूह दुगु, तो संख्या आ गई तो दुगु समास हो गया, क्या आंसर, दुगु समास। इनमें से कौन सा शब्द दुगु समास, तो चतुर्भुज, मतलब चार भुजाओं से मिलकर चतुर्भुज, ठीक है। ये तो अपन कौन, भुज दंड, भुज के समान दंड, तो ये कर्मधार हो जाएगा। माखन चोर श्री कृष्ण, तो बहुब्री समास हो जाए। भला बुरा मतलब अपना द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है, तो आप इसे कहो अव्ययभाव समास, जी अपना प्रतिदिन अव्ययभाव समास आ जाता है। हानि लाभ में कौन सा, द्वंद्व समास हो। गंगा यमुना में कौन सा समास विग्रह करें, गंगा और यमुना। राजा रानी में कौन सा द्वंद्व समास है। अजातशत्रु में कौन सा समास है, जिसमें कहेंगे अव्ययभाव, सॉरी बहुब्री समास है इसमें। अगर या तो अगर अव्ययभाव दिया होता तो अपन अव्ययभाव लिखते, लेकिन इसमें बहुब्री है तो बहुब्री को टिक करें। भाई बहन में द्वंद्व समास है, कौन सा द्वंद्व समास है। दसमुख समास, दसमुख किसमें थे, रावण में, तो बहुब्री समास, कौन सा, बहुब्री समास। हल्दी शब्द का तत्सम कौन सा, हरिद्रा। सूरज का तत्सम शब्द सूर। अक्षी का शब्द क्या है, तद्भव, आंख। तालाब शब्द का तत्सम शब्द है तड़ांग। खीर का तत्सम शब्द है, तो आपका होगा क्षीर। रागी शब्द का तद्भव रूप है रानी। प्रिय का तद्भव शब्द है प्रिया, पिया। कपड़ा किस श्रेणी का शब्द है, तो तद्भव। हस्त का तद्भव क्या होता, हाथ, हस्त मतलब हाथ। पलंग का तत्सम शब्द है पर्यक। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है पंछी। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम। पत्थर का तत्सम क्या होगा, प्रस्तर। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो निकृष्ट। और काज का तत्सम शब्द है कार से, कहते नहीं काज हमें। अब है धनुष का पर्यायवाची होता है कौंदड़। मछली का पर्यायवाची होता है मीन। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, देखो कलिंद्री, तमना का हो गया। भागीरथी, सरस्वती, देवी, नंदी, ये सब क्या है, गंगा के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अनल है, पावक है, ज्वाला, लेकिन अनिल नहीं है वायु का। निम्न में से नदी का पर्यायवाची है, तो निम्न का पर्यायवाची डी। इनमें से कोई नहीं है, ना कुसुम है, ना तृणी है, ना, मतलब तो इनमें से कोई नहीं। आकाश का पर्यायवाची आसमान होता है। निम्न में से असुर का पर्यायवाची, तो असुर मतलब दानव को तो असुर कहते हैं। गंगा का पर्यायवाची है, तो आपको ऐसे ही भागीरथी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, देवी नंदी कहते हैं। पक्षी का पर्यायवाची होता है खग। हे खग मृग मधुकर ने, सुना है, हे खग मद मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग ने, करुण रस का उदाहरण है। पक्षी का पर्यायवाची खग। विनायक भालचंद किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो आपको गणेश के। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, तो किरण का क्या है, रश्मि। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, वर्फ। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, दल। सेना का क्या हो, सेना का पर्यायवाची का दल होता है। हिम को बर्फ कहते हैं, किरण को क्या कहते हैं, रश्मि कहते हैं, बस उसमें क्या है, दल कहते हैं सेना को।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो पानी होता, कर होता, बाहुल्य का दंत नहीं होता, दंत दांतों से होता। निम्न में कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो कुबेर का मुनि नहीं है। फिर निम्न में से क्या चंद्रमा का पर्यायवाची है? तो शशि। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। तो बिजली क्या है? दामिनी। बिजली से तो समानार्थी हुई पर्यायवाची, बिजली का क्या है? दामिनी। दिए गए शब्द, बिजली का क्या दाम, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो आकाश का क्या है? अंबर। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तलवार का क्या? खड़क। देखो ये समानार्थी के लिए पर्यायवाची के लिए एक ही बात होती है। दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो प्रख्यात का क्या है? प्रसिद्ध। दिए गए शब्द समानार्थी चयन कीजिए। हिमालय का क्या है? नगराज। अनंत किसका पर्यायवाची है? तो आकाश का। दिए गए शब्द शारदीय उपयुक्त चयन करें। तो आप कहोगे नरेश। दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द बताइए। तो आप सरस्वती का क्या आ गए? सरस्वती का क्या होगा? शारदा होगा। तो हम आज की इसकी व्याकरण को कंप्लीट कर लिया बच्चा, बिल्कुल परेशान हो, मैं बहुत जल्दी आपका हिंदी का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। और इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा कहाँ? इसके बाद हम आपको कराएंगे फिर इसके मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन हल। जैसे ही क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होगी हम इसके बाद आपको अनसॉल्व कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करा देंगे। आप बिल्कुल भी घबराना, आप अपने भाई पर विश्वास कर रखें, आपका भाई आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद।